वो तो देखिए ऐसा है, जो शीर्ष नेतृत्व है वो डिसाइड करेंगे कब सार्वजनिक होगी कब नहीं होगी। आत्रे साहब को इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी तो पता नहीं कितनी सारी मोहब्बत की दुकान खोलेंगे ना इनके नेता। नहीं, यही काम किया ओबीसी के नाम पर मैम इतनी योजनाएं चल रही है पूरे देश भर में, कितनी है वो संख्या, किसको कितना लाभ मिल रहा है ये जानना तो जरूरी है, क्योंकि इसीलिए दरअसल वो विश्वकर्मा योजना की अगर मैं यहाँ पर बात कर लूंगी, ये तमाम योजना दरअसल इसीलिए लाई गई थी ना कि जो उसमें भी पिछड़ी जाती है उनको कोई लाभ नहीं मिला, तो क्या कुछ उनको इसके आने के बाद मिला है, क्या फायदा मिला है, वो तो सार्वजनिक होना चाहिए ना। नहीं, ऐसा हर सरकार को पता होता है कि उसके राज्य में किसको कितना फायदा हो रहा है, किस जाति को कितना फायदा हो रहा है, ऐसा नहीं है। और अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के बारे में बात करती हूँ, चाहे केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो, वो तो स्पेशली ध्यान देती हैं जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, स्पेशली ध्यान देती कि सारी योजनाएं जो हैं उन तक पहुंचे। यही कारण है ना, ऐसी थोड़ी ना वोट मिल रहे हैं, ओबीसी ऐसी थोड़ी ना वोट दे रहा है। इतना लंबा समय, अभी फखरुल साहब भी यही कह रहे थे कि इतना लंबा समय किस बात का इंतजार किया जाए? यही सब बातें करके उलझाने की कोशिश करते हैं। खुद अपने आप को बहुत बड़े नेता कहते हैं ओबीसी के। क्या क्या काम किया? केवल एक यादव समाज के अलावा आप बता दीजिए इन्होंने क्या भला किया उत्तर प्रदेश में, किसी और पिछड़े समाज का भला किया? इसीलिए बाकी पिछड़े समाज ने वोट नहीं किया समाजवादी पार्टी को। पिछड़े समाज का होने का दम भरना, उसका नेता होने का दम भरना फखरुल साहब, और वाकई में पिछड़े समाज के लिए कुछ करना, क्योंकि मंडल पार्टियों की अगर बात करें तो उसमें आपकी पार्टी भी आती है, तो क्या आपको लगता है कि उसमें फर्क होता है? क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करूं तो थोड़ी देर पहले ही हम वो आंकड़ा दिखा रहे थे, अगर ओवरऑल की बात करूं तो 2014 में 61% अगर बीजेपी को वोट मिला था तो आपको सिर्फ 14% मिला था। 19 की बात करूं तो 47% वोट था। अगर मैं इस समाज की बात करूं जिसके बारे में, क्योंकि एक की वोटर है और हर कोई उसको लुभाने में जुटा हुआ है, लेकिन आपके पास 29% था। इससे कुछ समझ आता है? आंकड़े आपके पक्ष में नहीं है। देखिए हिमानी जी, ये 2011 की जाति जो गणना हुई है उसको, इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करेंगे, कहेंगे उसकी जरूरत नहीं है। मैं क्या पूछ रही हूँ, आप पहले उस पर आइए, मैं उस पर आऊंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं अनिला जी को भी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन आपको भी नहीं छोड़ूंगी। पहले आप इस पर रहिए। आदरणीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे तो किसी पिछड़े को आरक्षण से वंचित नहीं किया गया था। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि हमने भेदभाव नहीं किया था। अगर भर्ती हुई थी तो उस भर्ती में सबको हक मिला था, जो संविधान ने हक दिया है। आज क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कह रहे 17 में हमें पिछड़ों ने वोट दिया, 19 में दिया, 22 में दिया, मैं मान लेता हूं कि आपको 22 में, 19 में, 17 में वोट मिला, लेकिन क्या पिछड़ों को हक मिला? क्या शिक्षक भर्ती में आपने पिछड़ों का हक नहीं खाया? क्या जो अभी निकाय चुनाव हो रहे थे उसमें आपने पिछड़ों के साथ धोखा देने का काम नहीं किया? तो समाज पार्टी की तभी बारंबार नहीं वोट आप लेते रहिए। पिछड़ों की लड़ाई हम नहीं दे पाएंगे, हम जो पिछड़े हैं उनकी नौकरी की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। आप शिक्षक भर्ती से उन पिछड़ों के हक को खाएंगे, उनका अधिकारों को वंचित करेंगे, बातें रहेंगे। आप केशव प्रसाद मौर्य को आगे करेंगे, फखरुल साहब आंकड़े पक्ष में नहीं है, क्या है आपके पास? मैं तो काट ये जानना चाह रही हूँ, ऐसे कैसे लड़ेंगे सर? कितने ही डॉट लगा लीजिए, ऐसे कैसे होगा? हिमानी जी, हमारे पास इस देश का और उत्तर प्रदेश का नौजवान है जो पिछड़ा है, जिसने भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा देख लिया है। जब वो शिक्षक भर्ती में जाता है, जब वो नौकरियों में जाता है, तो जो संविधान ने उसको अधिकार दिया है, जो आरक्षण का अधिकार दिया है, वो इस सरकार में नहीं मिल रहा है। और ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, ये तो ये इनका पिछड़ा वर्ग जो आयोग है उसने भी सरकार को पत्र लिखा था कि जो पिछड़ों का आरक्षण है वो नौकरियों में नहीं मिल रहा है। तो हमने, समाजवादी सरकार थी, हमने पिछड़ों को हक दिया था। आज हम उस हक की लड़ाई को लड़ रहे हैं, और पिछड़ा इस देश का, प्रदेश का, वो समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो कल्याण सिंह जी रहे हो या केशव प्रसाद मौर्य जी रहे हो या उत्तर प्रदेश और देश का नौजवान रहो, जब उनको अधिकार देने की बात आएगी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उन पिछड़ों का अधिकार छीन के दूसरों को देने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी अब ये होने नहीं देगी। हम पिछड़ों के साथ मिलकर 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का काम करेंगे। आप तो पिछड़ों के साथ मिल जाएंगे, लेकिन क्या पिछड़े आपके साथ मिलेंगे? सवाल तो ये है।